मोक्षमार्गस्य नेतारम् पिताम् ज्ञातारम् इष्टतत्त्वानां वन्दे तैर्कुलवे। अच्छा, और सुनाना, हाथ जोड़ के सुना अच्छे से। ज्ञानानंद स्वामी सुना दो। स्वभावी हूँ मैं, थोड़ा जोर से बोलो। स्वभावी हूँ मैं, अपने में स्वयं पूर्ण, पलकी मुझे में कुछ गंध नहीं। मैं अलस आरूपी पल से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग लाग से भिन्न भेद से भी मैं निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में पाला हूँ। ठीक है, बस अभी तैयार किया शिवी ने तत्वार्थ सूत जी ग्रंथ, और इसके पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अब 19वें पॉइंट के बाद अब 20वें पॉइंट पे कल अपन ने शुरुआत कर दी थी। यहाँ चर्चा आई कि जब ज्ञान गुण आत्माभिमुख होता है तो वही सम्यक दर्शन है। तो दो बातें निकल के आई कि ज्ञान गुण नहीं होता आत्माभिमुख, जिसकी सुबह में चर्चा चल रही है कि वो विशेष छायोपशम्य ज्ञान की पर्याय वो आत्माभिमुख होती है। आत्माभिमुख मतलब कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानती है, यही आत्माभिमुख है ना। देखो यहाँ पे भी समझने की बात क्या है कि ज्ञान आत्माभिमुख ही है वास्तव में। बस मैं आत्मा हूं ये नहीं जानता। जैसे बिना दर्पण देखे प्रतिबिंब नहीं दिख सकता, ऐसे ज्ञान ज्ञायक के सन्मुख हुए बिना ज्ञेयों को नहीं देख सकता। क्या कहा? लेकिन उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पर ज्ञान है। ज्ञेयों की सत्ता की स्वीकृति है, ज्ञान की स्वीकृति नहीं। एग्जाम्पल है समझने के लिए, जैसे पिक्चर हॉल में देखते हैं पर्दा को, पर्दा ही देख रहे हैं। पर्दा नहीं हो तो पिक्चर नहीं आ सकती। देख रहे हैं पर्दा को, पर पिक्चर इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ कोई पर्दा है, ये एकदम ओझल हो जाता है ज्ञान से। पिक्चर ही पिक्चर दिखती है बस, और पर्दा नाम की वस्तु ही ज्ञान में नहीं रहती। समझ आ रही बात? बोलो, पर्दा को देखे बिना पिक्चर दिखती है? पॉइंट पकड़ना बहुत गजब का पॉइंट है ये। अच्छा, पर्दा से विमुख हो जाओ, पर्दा से अपोजिट खड़े हो जाओ और पिक्चर दिखेगी? तो देख किसको रहे? पर्दा को। समझ क्या रहे? पिक्चर। और देख रहे हैं पर्दे को। अच्छा, उसी काल में पर्दा कैसा है? जब पिक्चर चल रही है तब पर्दा कैसा है? उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी। उसी समय पिक्चर में दिख रही है आग लग गई, पर्दे पे आग लगी कि नहीं लगी? पिक्चर में दिख रहा है बारिश हो गई, पर्दा गीला हुआ कि नहीं? बोलो, ज्ञान कभी गे रूप होता है? कभी नहीं होता। ज्ञान ज्ञान ही बना रहता है। ऐसा आत्माभिमुख होना मतलब पिक्चर दिखने के काल में ही यहाँ मेरी सत्ता विद्यमान है। इसका ये अर्थ है
कि ज्ञान आत्मा के अभिमुख हुआ। बस जिसको कह रहे हैं आबाल सभी गोपाल को आत्मानुभूति हो ही रही है, पर ये पता नहीं है कि आत्मानुभूति हो रही है, समझता है परानुभूति हो रही है। तो क्या करना है? अनुभूति करनी है, अनुभूति करनी है। अनुभूति करनी मतलब हो ही रही है ये जानना है, मैं आत्मा हूं ये जानना है, बस करनी वरनी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान की जो आत्मा विमुख अवस्था के समय सम्यक दर्शन होता है, ये तो सही है, लेकिन सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, और जो आनंद प्रकट हुआ वो चारित्र गुण की पर्याय है। तीनों पर्याय तीन अलग अलग गुणों की पर्याय है। ठीक है, ये इतनी कल अपनी चर्चा हो गई। अब जो चर्चा आ रही है 20वें पॉइंट के सेकंड थर्ड प्रश्न में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आ रही है। हालांकि अपनी बात बहुत बार हो चुकी है, और पीछे अपन ने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पढ़ा था, वहां पर भी ये पूरी निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में तीसरे अध्याय उसके अधिकार में ये पूरी चर्चा आई थी। देखो हमारी पुस्तक में पेज नंबर है 118, 20वें पॉइंट का दूसरा प्रश्न। क्या सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र की श्रद्धा सम्यक दर्शन है? बोलो। तो क्या कह रहे हैं? वह निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन तो मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान को सम्यक दर्शन कहते। बोलो, मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान को सम्यक दर्शन कहते कि नहीं कहते? नहीं, ऐसे विश्वास को कहते। हाँ, समझ आई बात? मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। ये अलग बात है कि सम्यक ज्ञान उसका अविनाभावी है, सम्यक चारित्र उसका अविनाभावी है, ये अलग बात है। ठीक है, तो छैडाला जी में लिखा है, क्या लिखा है? परते भिन्न आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप क्या आप रूप की मिस हो रही है मुझे लाइन, किसी को याद है? परद्रव्यन्ते भिन्न आपको रुचि सम्यक भला है। आपकी रुचि, परद्रव्यन्ते भिन्न आपकी रुचि, वो सम्यक दर्शन है ना? ये परद्रव्यन्ते भिन्न आपकी रुचि मतलब अपनी रुचि, सो सम्यक दर्शन है। तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है कि नहीं? तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो पर की श्रद्धा है, वो तो पर का विश्वास है, आत्मविश्वास थोड़ी है ये देवशास्त्र गुरु का विश्वास। बहुतों को होता है देवशास्त्र गुरु का विश्वास। देखो, जैसे ज्ञान की एक सामान्य पर्याय है ना, सहज जानन 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 जानन, ज्ञान की सामान्य पर्याय, और विशेष पर्याय छायाक्षमिक ज्ञान। तो अब इस विशेष पर्याय में अज्ञानता हो सकती, सम्यक ज्ञान हो सकता। ठीक है, ऐसी श्रद्धा की पर्याय में भी विश्वास प्रति समय उत्पन्न हो रहा है। श्रद्धा गुण है तो उसका कार्य तो होगा ही होगा, तो विश्वास तो होना ही होना है। प्रति समय श्रद्धा गुण की एक पर्याय उत्पन्न हो रही है, प्रति समय चारित्र गुण की पर्याय उत्पन्न हो रही है। प्रति समय, ऐसा कोई समय खाली नहीं होता जब अनंत गुणों की एक एक पर्याय प्रति समय उत्पन्न न हो, हर समय उत्पन्न हो रही है। अपने प्रयोजन भूत सिद्धि के लिए 3 गुणों और चौथा शामिल कर लो पुरुषार्थ। अगर इन 4 का स्वरूप समझ लो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अनंत को तो समझने बैठेंगे कहाँ अपन, अपने तो ज्ञान का ही विषय नहीं है। तो कितना शॉर्ट कोर्स है ना? तो सहज विश्वास प्रति समय उत्पन्न हो रहा है,
अब स्व का विश्वास नहीं है तो पर का विश्वास है, लेकिन विश्वास की पर्याय तो हर समय उत्पन्न हो रही है। जैसे हर समय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, ऐसे ही विश्वास की पर्याय भी प्रति समय उत्पन्न होती है, प्रति समय। अब ज्ञान की पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है तो जानेगा, किसी न किसी को जानेगा। ऐसे विश्वास तो प्रति समय होगा, किसी न किसी का विश्वास होगा प्रति समय। तो किसका विश्वास है? शरीर का विश्वास है, पत्नी बच्चों का विश्वास है ना, दुकान मकान का विश्वास है, देवशास्त्रु का भी विश्वास है, भगवान होते हैं। तो क्या पर के विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है? तो कह रहे नहीं, मिथ्या दर्शन। आत्म रुचि का नाम, आत्म प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। यह है निश्चय सम्यक दर्शन। क्लियर है? इसमें तो किसी कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। नहीं, वह निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। अब पहले निश्चय सम्यक दर्शन क्यों नहीं है उसकी बात करेंगे, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन की बात करेंगे। अच्छा, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ना। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु का विश्वास निश्चय सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन तो है। देखो क्या कह रहे हैं, वह निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु जिसे निश्चय सम्यक दर्शन होता है उसे वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा जाता है? अब इसके दो पॉइंट हैं। पहली बात तो ये, जिसको निश्चय सम्यक दर्शन है उसको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाती है। जिसको निश्चय सम्यक दर्शन है उसको, एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको निश्चय सम्यक दर्शन, इसको व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कह रहे? क्योंकि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में, देवशास्त्र गुरु के विचार में नियम से राग की उत्पत्ति होती है। क्या बोला? सुनो ध्यान से। जैसे पत्नी दुकान मकान के लक्ष्य से राग होता है ना, वैसा ही देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से राग होता है। राग मतलब राग, बात खत्म। नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे नहीं, तो उसको अशुभ राग कहते, इसको शुभ राग कहते। बस अब तो शांति हो गई, अब तो शांति है। अरे राग मतलब राग, राग मतलब बंध का कारण। अच्छा, वो शुभ राग कौन सा तत्व है? शुभ राग कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व। और अशुभ राग? वो भी आश्रव है। तो राग तो मतलब राग ही है ना, ये यहां पे कह रहे हैं। देखो ये अपना महाभाग्य है कि इतनी मेहनत विद्वानों ने पूर्व में की हुई है और ये ग्रंथ अपने सामने उपलब्ध हैं, और इतना महान पुण्य का उदय कि हमको इसको खोल के पढ़ने का भाव आ रहा है। ये है पुण्य का उदय। बस बहुत लग्जरी, बहुत पैसा, बहुत सुंदर, बहुत ये, बहुत खाना पीना, बहुत घूमना, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छा खाना पीना, बिल्कुल शुद्ध भोजन, कुछ कार्यकारी नहीं बनता। तत्व ज्ञान सर्वोपरि है। कल चर्चा आई थी ना, जो पवित्रता में हेतु बने वो पुण्य है, जो वापस पाप में ले जाके धकेल दे वो काय का पुण्य है। अभी पुण्य शुभ भाव हुआ, पुण्य बना, फिर लग्जरी मिलेगी, तत्व ज्ञान है नहीं, पर को सुख का कारण जानेंगे, फिर विषय भोगों में फंसेगा, वापस पाप में चले जाएगा। वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, वो पुण्य का उदय नहीं है जो पाप में घसीट दे। समझना बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कह रहे हैं देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को? क्योंकि वो राग मिश्रित विचार है।
सम्यक दर्शन वो है, निश्चय सम्यक दर्शन वो है जहां राग की उत्पत्ति न हो और वीतरागता हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देवशाल गुरु की श्रद्धा, अब भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व कहे, अब यहाँ पे देवशाल गुरु के लक्ष्य से पूरी बात आ रही है। नीचे आगे के प्रश्न में भी बात करेंगे, तो इसमें वो इंक्लूड करना 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन है कि नहीं, बोलो। 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन है कि नहीं, बोलो। नहीं है, वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्यों? जब भी 6 द्रव्य 7 तत्व का लक्ष्य होगा तो राग ही उत्पन्न होगा, इसलिए वो भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। अभी तो इतनी तैयारी हो। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहना कि जहां आत्म श्रद्धान हुआ वहां वीतरागता उत्पन्न हुई, तो जिसके आश्रय से वीतरागता उत्पन्न होती है वो सम्यक दर्शन है। जिसके आश्रय होने पर राग उत्पन्न होता है वो सम्यक दर्शन नहीं है, उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार में से लगा लेना, जो सम्यक दर्शन तो है नहीं, किसी अपेक्षा से जिसको सम्यक दर्शन कहा जा रहा है वो व्यवहार है। एक बात हो गई। व्यवहार इसको क्यों कह रहे हैं कि जिसके पास निश्चय है उसको व्यवहार संज्ञा लागू पड़ेगी। इसका भी दृष्टांत, जो घड़ा खाली है, जो घड़ा खाली है उसमें कुछ नहीं भरा, तो उसको क्या, उसको पानी का घड़ा, घी का घड़ा, नमक का घड़ा, चीनी का घड़ा बोल सकते? खाली घड़े को क्या बोलेंगे? समझ में आ रही है? अब जिसमें चीनी रखी है तो व्यवहार लागू पड़ जाएगा, चीनी का घड़ा। आत्म श्रद्धान है ही नहीं। अब देवशाल की श्रद्धा को क्या बोले? व्यवहार सम्यक दर्शन, जब आत्म श्रद्धान ही नहीं है तो। ठीक है, उसमें जी समझी भाई साहब ने इसको विनय मिथ्यात्व बताया था। हाँ, विनय मिथ्यात्व का दूसरा एंगल है। विनय मिथ्यात्व का एंगल ये है कि हम उनकी विनय करें जो सच्चे वीतरागी देवशाल गुरु भी नहीं है, ये विनय मिथ्यात्व है। ठीक है, वो अध्यात्म में कह सकते, अध्यात्म शैली से कि निज शुद्धात्मा, इसको घटित करो कि ये विनय मिथ्यात्व कैसे हो सकता है। अपेक्षा है कथन की कि जिसके आश्रय से मुझे सुख होगा उसकी तो विनय नहीं कर रहे, और जिसके आश्रय से राग उत्पन्न हो रहा है उनकी विनय कर रहे। ये एंगल है वो जो सुमजी भाई साहब ने कहा होगा। कब? आज बात आई थी, ये आज की बात है, पहले किसी का? नहीं जी, पहले की बात है। समझ आई बात? ये देव सच्चे वीतरागी देवशाल गुरु की विनय, ये डायरेक्ट विनय मिथ्यात्व में नहीं जाएगी। कुदेवादी की विनय वो विनय मिथ्यात्व है कि जो हमारे सम्यक दर्शन के निमित्त भी नहीं है और उनकी विनय कर रहे। अब इसी एंगल को अध्यात्म में ले लेंगे कि स्वभाव के आश्रय से तो रत्नत्र प्रकट होंगे। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत, ये देह देवल में शाश्वत देव विराजमान है, यही स्तुति करने योग्य है और कोई स्थिति करने योग्य नहीं। ये ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते अपन। यहां व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का सच्चा कारण है प्रश्न दिया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है।
व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है कि नहीं? अब देखो, जिनागम में स्यादवाद शैली है, वो आपको स्यादवाद समझना पड़ेगा। जो पत्नी बच्चे दुकान मकान में लगा रहता, शरीर को सजाने बिगाड़ने में लगा रहता, तो उसको कहते हैं भैया तुम्हें सुखी होना है कि हाँ तो मंदिर आओ, हम तो मंदिर जाते हैं, अब पूजा करो। अरे हम तो पूजा करते हैं, स्वाध्याय करो। अरे हम तो स्वाध्याय भी करते हैं, तत्व निर्णय करो। ठीक है, वो कहता हम तो तत्व निर्णय भी करते हैं, सार्थक करो, अनुभूति करो। ये ग्रेजुअली बढ़ता हुआ उपदेश है। तो सुखी होने का क्या उपाय है कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। ठीक है, तो कहेंगे कि तुम्हारे सुखी होने में यही निमित्त बनेंगे, तो सत निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, और कोई निमित्त नहीं बनेगा, यही निमित्त बनेंगे। और ये कैसे निमित्त बनेंगे? बहिरंग निमित्त बनेंगे, बहिरंग निमित्त, जो कि वास्तव में नियामक कारण नहीं होते। अंतरंग निमित्त नियामक कारण बनता है। ठीक है, ये बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि निश्चय भाव श्रुत ज्ञान परिणमित हुए बिना निश्चय और व्यवहार होता नहीं है। घड़े में चीनी नहीं रखी हो, डब्बे में चीनी नहीं रखी हो, तो उसको चीनी का डिब्बा कौन कहता है? जिसको निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्म श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन, और उसके साथ में रहने वाली देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, वो व्यवहार सम्यक दर्शन नाम पाती है। और जिसको निश्चय श्रद्धा नहीं है, आत्म श्रद्धा नहीं है जिसको, तो कह रहे हैं किंतु वो व्यवहाराभास होता है। आत्म श्रद्धान से पूर्व क्या है? व्यवहार तो तब होता है जब निश्चय हो। तो निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार कैसा? अब देखो, इसके बहुत पहलू हैं, अपन स्यादवाद शैली से इसको समझेंगे। कोई प्रश्न है तो बराबर पूछना। स्यादवाद शैली से कैसे कहेंगे इसको? कि वास्तव में जिसको आत्म श्रद्धान होता है ना, आत्मानुभूति होती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, समता प्रकट होती है, तभी उसको वास्तव में देव शास्त्र गुरु का सही सिद्धांत होता है। ओहो, हमारे मुनिराज ऐसे अतीन्द्रिय आनंद वाले हैं, जैसा मुझे अपने घर की एक दाना चीनी का खाया, सिर्फ एक दाना, तो उसको पूरे बोरे की चीनी का पता चल गया। अब उसको पता चला कि पूर्ण वीतरागता क्या चीज होती है, वे केवली परमात्मा कैसे आनंदमयी हैं। ये केवली परमात्मा जीव हैं, आचार उपाध्याय साधु परमेश्वरी नग्न दिगंबर नहीं, ये जीव हैं और प्रचुर आनंद वाले हैं। ऐसा आनंद इनको होता है, तब सच्चे में देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होता है। आत्म श्रद्धान होने पर तो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और उसी काल में व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कायदे से। तो ठीक है, तो कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्रकट होते हैं, एक साथ प्रकट होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। क्या बोला? निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होते हैं, एक साथ, आगे पीछे नहीं। निश्चय होने पर, आत्म श्रद्धा होने पर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन नाम मिलता है, तब मिलता है। अब जब विधि की बात आती है कि ठीक है, उनको निश्चय भी है व्यवहार भी है, तो हमको क्या है? हम कैसे सुखी हों? हमारी श्रद्धा तो अभी मिथ्या श्रद्धा है। तो जैसे कल परसों ही प्रश्न आया, तो उसको विधि के एंगल से कहा जाता है क्या? पूर्वचर व्यवहार। एक नया नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? पूर्वचर व्यवहार। क्योंकि प्रोसेस तो यही है, ज्ञान की साइड से विधि तो यही है। क्या विधि है?
देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो। जब तक देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा तो आपको 3 लोक की रचना का भी श्रद्धान नहीं होगा। किन्ने देखे नरक, किन्ने देखे स्वर्ग, यही जीवन है, यहीं पे नरक है, यहीं पे स्वर्ग है। प्रत्यक्ष सुना, एकदम प्रत्यक्ष उन जीवों को जिनका जीव जो स्वयं 50 साल के हैं और बचपन से ऐसे परिवार में जन्मे हैं कि जहां पैदा होते से ड़मोकार मंत्र पढ़ा जाता है, और 4-5 साल का बच्चा हो तो पिताजी के साथ वो अभिषेक के लिए जाता है। 45 साल से जो पूजा अभिषेक कर रहा है वो कह रहा है कहाँ होते हैं नरक स्वर्ग, और अभिषेक रोज हो रहा है, उदक चंदन रोज हो रही है। समझ में आ रही है? तो व्यवहार भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो ये तो पूर्वचर व्यवहार मतलब क्या कि जब तक देवशास्त्र की सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, अभी आगम ज्ञान के द्वारा, आगम के द्वारा और अपनी युक्ति, ज्ञान आगम का और युक्ति अपनी, अपने ज्ञान में युक्ति लग रही है। फिर हम समझ रहे हैं सर्वज्ञता कैसी होती है, वीतरागता कैसी होती है, हमारे मुनि कैसे होते हैं, 3 कषाय चौकड़ी का भाव का क्या अर्थ है, 3 लोक कैसा है, 3 लोक में जो स्थान है वो क्या है, जीव के परिणामों के भोगने के स्थान है। वे 3 लोक क्या है, जीव के परिणामों से जो बंद होता है ना, उसके भोगने, वो अपराध भोगने के स्थान है। क्या नरक क्या है, बहु अपने को तो जाना नहीं, नंबर 1, अपने को तो जाना नहीं, नंबर 1 है ना, और बहु आरंपरिक ग्रह, तो तुम्हें भोगने का स्थान मिलेगा क्या, नरक। अपराध किया ना, परद्रव्य को भोग नहीं सकते, परद्रव्य से सुख दुख होता नहीं है, और फिर भी परद्रव्य की वांछा, और इतनी वांछा कि जो कभी इस्तेमाल नहीं हो वो भी चाहिए। यह है बहु आरंपरिक ग्रह, तो वो नरक है। छल कपट मायाचारी के परिणाम, अपने को जाना नहीं और प्लस छल कपट मायाचारी का परिणाम, तो त्रियंच गति, ये भोगने के स्थान है। मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, दयादान के परिणाम, ये भोग के स्थान है। सजा भोगने का स्थान है देवगति। क्या बोला, सजा भोगने का स्थान है। अभी सुनो एक बात और, तब आपका प्रश्न लेंगे। सम्यक दृष्टि जीव भी वो देवगति चला जाता है। अब सम्यक दृष्टि जीव को बहुआरम परिग्रह का परिणाम नहीं है तो उसको नरक गति, उसको अपराध नहीं तो नरक गति नहीं। प्रकृति में कोई पार्शियलिटी नहीं है कि ये सम्यक दृष्टि है ना इसलिए अब इन्हें नरक मत भेजो। परिणाम नहीं है तो नरक नहीं है, और परिणाम हो गए तो फिर नरक जाना पड़ेगा। ऐसा परिणाम नहीं है तो त्रिंच गति नहीं है, और परिणाम है तो देवगति है। तो देवगति क्या है? परिणाम भोगने का स्थान, अपराध भोगने का स्थान। मनुष्य गति क्या है? अपराध भोगने का स्थान। ऐसा है ये लोक की रचना। जिसको देव पर श्रद्धान हो तो 3 लोक पर श्रद्धान हो, जिसको देव का श्रद्धान नहीं है उसको 3 लोक का श्रद्धान नहीं हो सकता। देखो मुझे एक पॉइंट ख्याल में आ रहा है, हालांकि बहुत बार शेयर किया, कि वो महावीर भगवान का जीव मुनि व्रत धारण किया और वो पूरी नहीं हो पाई आराधना, छपक्षणी आरोहण नहीं चढ़ पाए और आयु पूर्ण हो गई, तो सम्यक दृष्टि कहां जाएगा? देवगति में। तो देवगति किसके कारण जा रहा है? सम्यक दर्शन की वजह से नहीं, किसकी वजह से? जो 28 मूल गुण रूप अपराध का फल है वो।
क्या बोला? किसका फल है? अपराध का फल है वो देवगति। और यदि अपराध नहीं होता और संजुलन का भी अभाव हो जाता तो देवगति जाते, सीधे मोक्ष जाते, फिर तो बात खत्म। मैं शेयर करती हूँ ना कि शांतनु लंदन के पंचकल्याणक में गए थे जब, तो वहां पर प्रतीन्द्र देव हुए, वो का रोल किया, तो वहां यही डायलॉग था क्या? ओहो, 12वें स्वर्ग में फिर से देव हुआ। वहां पे ऐसे उठते हैं ना, बिल्कुल उपास शैया से, युवा जवान, बच्चे बच्चे नहीं होते देवगति में। युवा उठा और फिर आगे चारों तरफ देखा, आजू बाजू, अरे मैं तो फिर से स्वर्ग में देव हुआ। अब उसको शोक होता है जीव को। क्या शोक? मतलब खेद होता है। गुणस्थान चौथा हो जाता है तो खेद होता है। इस चैतन्य की विराधना मुझसे क्यों हो जाती है बार बार? इस बार फिर से संजुलन कषाय को परास्त न कर सका। ओहो, ये स्वर्ग तो शुभोपयोग रूप भोगे गए अपराध का ही तो फल है। ये काय का फल है? अपराध का। 28 मूल गुण रूप अपराध का फल है ये। बोलो। तो ये देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है जिसको, तो वो तत्व ज्ञान के लिए आगे बढ़ता है। इतनी बात इसलिए कही थी। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो 3 लोग की श्रद्धा, कर्म फिलॉसफी की श्रद्धा, कर्णानियों की श्रद्धा, कि ये जो परिणाम हैं, जो प्रतिक्षण, जो मायाचारी के, छल कपट के, पाप के, विषय भोग के ये परिणाम है, ये बंध के हेतु हैं। भगवान ने कहा है इनसे बंद होता है। शुभ भाव भी बंध के हेतु हैं, भगवान ने कहा है बंद होता है। जिसको ये श्रद्धान होता है उसको ऐसा निर्णय नहीं होता कि कोई बंद से मोक्ष होता है। अपोजिट परिणाम है एकदम। कोई शुभ भाव से मोक्ष होगा, कोई व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चित सम्यक दर्शन होगा। क्या पॉइंट पकड़ में आया? व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चित सम्यक दर्शन होगा, ये प्रश्न चल रहा है। बोलो प्रीति, आपको क्या कहना? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ, ये पूर्वचर व्यवहार और व्यवहाराभास दोनों एक ही बात है? हाँ देखो, स्यादवाद शैली है ना, तो जो असली व्यवहार है उसके सापेक्षता में तो इसको व्यवहाराभास कहेंगे। कथन है, कथन, ठीक है। और विधि की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? ये पूर्वचर व्यवहार है। नहीं तो विधि में कैसे आएगा? जैसे कोई जीव तत्व निर्णय कर रहा है और फिर ऐसा विचार करता रहे, ये तो व्यवहाराभास है, ये तो अपन को व्यवहाराभास है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? समझ आई बात? ऐसा समझो दृष्टांत में किसी की सगाई हो गई, तो 2 तरीके हैं। सगाई हो गई है, अभी शादी नहीं हुई, सगाई हो गई है, तो एक तरीका तो ये है खुशी होने का, क्या अरे मेरी तो सगाई हो गई, अब तो शादी होएगी। सपने देख रहा वो, अब मेरी सगाई हो गई है, मेरी तो शादी होएगी, ये तो ये पॉजिटिव वे। दूसरा, सगाई तो भई है, अभी क्या है, शादी थोड़ी हुई है, सगाई तो भई है, शादी थोड़ी हुई है। तो इस बात को हम 2 तरीके से कह सकते कि नहीं? यदि कोई सगाई कोई शादी मान के कुकृत्य करे तो बोलेंगे भैया सगाई हुई है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, या मिलना की कुछ अभी झंझट नहीं करो, योग्य नहीं है ये। जो सगाई कोई शादी समझ ले तो गलती, और जो बोले अभी तो सगाई हुई है, शादी तो हुई नहीं। अरे सगाई हुई पागल है, सगाई हो गई, शादी भी हो जाएगी। एंगल हो गए ना 2 अलग अलग।
एक ही बात को देखने के दो एंगल हैं। जो व्यवहार सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक तो जैसा सोचे, हमें तो देवशास्त्र श्रद्धा है, हमें तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, तो कहेंगे भाई साहब व्यवहार आभास है, धोखे में नहीं रहो, आत्मानुभूति करो, तत्व निर्णय करो। समझ आई बात? और जो ऐसा बोले अभी तो क्या है, व्यवहार आभास है, ये तो हमें तो तत्व निर्णय, अरे तत्व निर्णय बहुत बड़ी चीज है, सम्यक दर्शन को लेके आएगा ऐसा, तो उसको पूर्वचर व्यवहार में डाल देंगे। और जो उद्यमवंत तो हो नहीं और उसी को निश्चय सम्यक दर्शन की तरह ट्रीट करे, अपने आप को सोचे हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, तो कहेंगे व्यवहार आभास है, तुम्हारा व्यवहार भी नहीं है, ये एंगल है। टोडरमल जी ने कहा है कि बुखार आता है, बुखार तो दो तरह से आता है, सबको बुखार है, सबकी दवाई एक ही होती है, बुखार की एक ही दवाई होती है। अरे जिसको ठंड दे के बुखार आया है उसको गर्म दवाई देते हैं, जिसको गर्मी से बुखार आया उसको ठंडी दवाई देते। अब जो जहां खड़ा है उसके अनुसार उपदेश होता है, ठीक है। दृष्टांत तो बहुत सारे हैं समझने के लिए, एक और दिए दे रहे। क्या दृष्टांत? बच्चे से कोई गलती हो गई और वो ऐसा बोले ठीक है हो गई, क्रमबद्ध में हो गई, वो पर्याय ऐसी होनी थी, तो कहेंगे आओ हम तुम्हें बताएं, क्रमबद्ध में हो गया, थप्पड़ भी क्रमबद्ध में ही पड़ेगा तुम्हें। अब समझ आई बात? अब कोई ऐसा बोले अरे मम्मी प्लीज मम्मी गलती हो गई, मैं तो सोच रहा था ऐसा नहीं हो, फिर भी हो गया, तो क्या बोलेंगे उसी गलती पे? अरे कोई बात नहीं, तो उसी गलती पर क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, और उसी गलती पर कह रहे हैं कि 2 थप्पड़ पड़ेंगे। बात तो एक ही है, अभिप्राय अलग अलग होने से अलग अलग ट्रीटमेंट होता है ऐसा, ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसका समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसलिए वह निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है? तो कह रहे हैं व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। अब पॉइंट समझना क्यों कारण नहीं है। क्योंकि जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो आभास रूप हो या सच्चा भी हो, सम्यक दृष्टि को हो या तत्व ज्ञान करने जा रहा है उसको हो कि मिथ्या दृष्टि को हो, जिसको भी हो वो विकार रूप होता है। सम्यक दृष्टि को भी जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य है, उस समय राग उत्पन्न होता है, वो बंध का ही हेतु होता है, और जो बंध का हेतु है उससे मोक्ष कैसे होएगा? समझ आ गई बात? वो तो सदा ही विकार रूप है, और विकार सम्यक्त्व का कारण कैसे होएगा? अभी आएगी समझ में, ठीक है। और निश्चय सम्यक दर्शन तो अविकार शुद्ध पर्याय है, विकार अविकार का कारण कैसे हो सकता है? अर्थात वह निश्चय सम्यक दर्शन का कारण तो नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास का व्यय अभाव होकर निश्चय सम्यक दर्शन का उत्पाद सुपात्र जीव को अपने पुरुषार्थ से ही होता है। व्यवहाराभास को संक्षेप में व्यवहार कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? अब देखो, इसका बहुत अच्छा लॉजिक दिया किन्होंने? टोडरमल जी ने बहुत सुंदर लॉजिक दिया कि किसी जीव को सम्यक दर्शन रत्नत्रय प्रकट हुए, इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो इससे पूर्व की पर्याय में क्या था कि शुभ भाव, नियम से शुभ भाव, शुभ भाव ही तो होगा, देवशास्त्र का लक्ष्य हो या आत्मा संबंधी विकल्प हो, तो विकल्प और राग चल रहा है, और घटता हुआ राग, घटता हुआ मोह, है ना। इससे पूर्व में क्या था? वीतरागता की उत्पत्ति से पहले क्या था? राग। इतनी तो क्लियर है। तो सम्यक दर्शन से पहले शुभ भाव था। अच्छा, शुभ भाव से पहले क्या था? थोड़ा और बैक में जाएं तो शुभ भाव से पहले क्या हो सकता है? बोलो।
हाँ सपना जी बोलो। अशुभ अशुभ भाव नियम सही होगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा कि जैसे अपनी 3:15 से क्लास चालू हुई तो उससे पहले क्या था, और पीछे चले जाओ थोड़ी देर और पहले तो भोजन वगैरह हो रहा था या कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ व्हाट्सएप देख रहे, कुछ भी। तो उससे पहले क्या हुआ, अशुभ, और अशुभ के बाद क्या हुआ, शुभ, और शुभ के बाद मान लिया यहीं पर तत्व विचार पूर्वक आत्मानुभूति हो जाए तो क्या हुआ, शुद्ध भाव हो गया। तो यदि आप शुभ भाव को शुद्धता का कारण जानोगे तो आपको शुभ भाव का कारण अशुभ भाव कहना पड़ेगा। अशुभ भाव का कारण कौन, शुभ भाव का कारण अशुभ भाव। शुभ भाव का कारण कौन बन गया, अशुभ हो गया। तो तुम्हें यदि शुभ भाव चाहिए तो पहले अशुभ करो तब शुभ भाव होएगा, शुद्ध चाहिए तो पहले शुभ करो तो शुद्ध भाव होगा। तो कह रहे हैं अशुभ शुभ का कारण कैसे होगा और शुभ शुद्ध का कारण कैसे होगा। इसका अर्थ ये है कि अशुभ शुभ का कारण नहीं, अशुभ का व्यय शुभ का कारण है। अशुभ भाव का व्यय हो गया तो शुभ भाव खड़ा हो गया अपने आप। ऐसे ही शुभ भाव का व्यय शुद्ध भाव का कारण है। और जो मिट रहा है वो इसका कारण कैसे बनेगा, जो खुद ही मर रहा है वो इसका कारण कैसे बनेगा। पॉइंट पकड़ में आया, कितना बड़ा लॉजिक है। कमरा जगमगा गया रोशनी से, तो इस रोशनी का कारण कौन, कि पहले क्या था कि अंधेरा, तो अंधेरा रोशनी का कारण है। समझ आ गई बात। अरे अंधेरे का व्यय रोशनी का कारण है, अंधेरा रोशनी का कारण नहीं। ऐसे ही जिस ज्ञान में पर का लक्ष्य हो रहा था, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य हो रहा था, अब देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य का व्यय और स्वभाव के लक्ष्य का उत्पाद, तो उसका व्यय व्यवहार रत्नत्रय का व्यय निश्चय रत्नत्रय का कारण है। तो डायरेक्ट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि व्यवहार निश्चय का कारण है। समझ में आ रही बात। ऐसा मतलब अभाव, अभाव जब तक शुभ भाव चलता रहेगा, उसका व्यय नहीं होगा, तब तक शुद्धता नहीं प्रकट हो सकती। उसका व्यय शुद्धता का हेतु बनेगा। 28 मूल गुण का व्यय छपक श्रेणी आरोहण में निमित्त बनेगा। उसका व्यय तो कोई कारण अभाव रूप होते हैं, कोई कारण उपस्थित रूप होते हैं। समझ में आ गई बात। जब तक अंधेरे का व्यय नहीं होगा तब तक रोशनी नहीं होगी। अब जब और तब तो कहने में आ रहा है, वो एक ही काल में होता है। अंधेरे का व्यय और रोशनी का उत्पाद एक ही काल होता है। ऐसा नहीं पहले अंधेरा गया तब रोशनी हुई, और अंधेरा को रोशनी का कारण कह देना, तो अंधेरा रोशनी का कारण नहीं, अंधेरे का व्यय रोशनी का कारण है। ऐसे ही व्यवहार रत्नत्रय सम्यक दर्शन का कारण नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन का व्यय वो निश्चय सम्यक दर्शन का हेतु बनेगा। मतलब जब तक ज्ञान में पर लक्ष्य रहेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर अब ये ज्ञान की तरफ से बोलो, पर लक्ष्य का व्यय और स्व लक्ष्य का उत्पाद, ये सम्यक दर्शन में हेतु बनेगा। तो पर लक्ष्य रहते रहते सम्यक दर्शन हो सकता है। आत्म प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, देवशास्त्र की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। परंतु वापस विधि में ऐसे ही आएगा। ये विधि बनेगी। विधि क्या विधि बनेगी, अरे सुबह से लाइट ही नहीं खोली है, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, चलो भैया लाइट जलाओ, तो ये विकल्प आएगा लाइट जलाने का। दृष्टांत में क्या विकल्प आया, लाइट जलाने का विकल्प। तो ये तो प्रोसेस है। तो लाइट जलाने का विकल्प को कहेंगे कि ये विकल्प रोशनी का कारण है। अभी लाइट तो नहीं जली ना, अंधेरा तो चल ही रहा है, और जैसे ही स्विच ऑन किया तो अंधेरा गॉन, लाइट ऑन, एक ही काल है। तो पूर्वचर के एंगल से
उसको हेतु कहा जाता है जीवों को मार्ग में लगाने के लिए कि भैया पहले देवशास्त्र गुरु का निर्णय करो, फिर देवशास्त्र गुरु के कहे गए 3 लोक 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करो, फिर 100 पर का भेद ज्ञान करो। अब 100 पर के भेद ज्ञान के भी विकल्प हैं, जब तक तब तक सम्यक दर्शन नहीं। उस विकल्प में शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, जीवत्व शक्ति वाला हूं, अविनाशी स्वरूप हम, अनाहारी स्वरूप हम, ये विकल्प जब तक है ना, तो ये विकल्प का ही लक्ष्य है, पर लक्ष्य है। विकल्प का लक्ष्य भी पर लक्ष्य है, और जब तक राग की उत्पत्ति हो रही है तब तक वो सम्यक दर्शन नहीं है। और जैसे ही परिणति में उस पर लक्ष्य का व्यय, आत्म विकल्पों का भी व्यय और स्वभाव का आश्रय हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो व्यय हेतु बनता है, और उस व्यय को, ऐसा व्यवहार को भी व्यवहार से कहा जाता है कि इसका ये व्यवहार निश्चय में हेतु बनता है। ये व्यवहार के भी व्यवहार का कथन है, कथन मात्र है। बोलो अभी क्या पूछना? प्रीति कुछ पूछ रही थी? ठीक है, क्लियर? नहीं बुआ जी, हाँ क्लियर। ऐसा कह रहे हैं। देखो एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जहां शास्त्र में व्यवहार सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन का कारण कहा है, वहां यह समझना चाहिए कि व्यवहार सम्यक दर्शन को अभाव रूप कारण कहा है। अब जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन ही नहीं है, जिसको देवशास्त्र गुरु की ही श्रद्धा नहीं है, जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व का ही निर्णय विश्वास नहीं है, तो वो सम्यक दर्शन का हेतु कैसे बनेगा? जो है उसका अभाव होता है। कमरा ही नहीं है, अंधेरा ही नहीं है, तो तुम कहाँ रोशनी करोगे? ना कमरा है ना अंधेरा है। कमरा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, तब विकल्प आएगा कि रोशनी कर दो। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा नहीं है, तो सम्यक दर्शन में कौन निमित्त बनेगा? समझ में आ रही है बात? तो उन विकल्पों का भी अभाव और स्वभाव की सन्मुखता, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। तो कहेंगे उससे पूर्व क्या था? तो कहेंगे उससे पूर्व देवशास्त्र गुरु का एकदम सटीक निर्णय। रोज ही पुरुषार्थ की भाषा में रोज ही कहा जाता है, अरे जिसको देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं, वो क्या आत्म निर्णय करेगा? जिनवाणी में ही लिखा है, जो जानादि अरहंतम दवत गुणत पज्जयते हिम सो जानादि अपाड़म। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। तो अरहंत का जानना द्रव्य गुण पर्याय से वो सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा। ये डायरेक्ट भाषा है। और यहाँ जो बात, जो परमार्थ है, जो वस्तु स्वरूप है, उसमें क्या कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु का द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय का अभाव और आत्म श्रद्धान का उदय, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक है? देवशास्त्र गुरु के निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन देवशास्त्र गुरु का निर्णय ही सम्यक दर्शन नहीं है। देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य छोड़कर स्व ऐसा ही आत्मा मैं हूं, तो सम्यक दर्शन होता है। आत्म प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, और विधि में ये पूरी प्रोसेस होती है। और पूरी प्रोसेस का अभाव, पूरी प्रोसेस का अभाव, जब तक गैस जल रही है तो समझना आपकी खीर तैयार नहीं हुई अभी। जब तक गैस जल रही है तब तक खीर नहीं बनी, और जैसी गैस बंद कर दी, अब कंप्लीट, अब बस खाओ, मजे करो। जब तक पर लक्ष्य है, चाहे वो 6 द्रव्य 7 तत्व का हो या आत्म विकल्प हो, जब तक विकल्प की स्थिति है तब तक सम्यक दर्शन नहीं। उस विकल्प का भी अभाव होके सम्यक दर्शन प्रकट होता है। खीर बन गई, बैठो बैठो बैठो। कहाँ बैठे? तुम्हारी गैस तो जल रही है, गैस तो जल रही है। अरे आप तो बैठो। अब दूसरा एंगल, या कोई बहुत हड़बड़ मचा रहा है, अरे आप बैठो तो सही, तब तक सलाद वलाद लो, 2 मिनट में आई बस। एक ये एंगल है।
हमारा बिल्कुल फुल फाइनल है, अकेली इलायची डालनी रह गई है। थोड़ी इलायची के साथ भी उबल जाएगी ना, इसलिए गैस जल रही है। एक ये एंगल है, तो दोनों एंगल को स्यादवाद शैली में समझना चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। कोई प्रश्न है अभी तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, जैसे अभी ऊपर कहा कि जिसको निश्चय सम्यक दर्शन है उसको ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, और नीचे कह रहे हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन का जब अभाव होगा तब निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होगा। वो आ गई ना बात तो कि अभी प्रीति ने प्रश्न पूछा था कि व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहाराभास एक ही बात है, तो उसका ही आंसर है। तो यहाँ जो नीचे जो व्यवहार जीव पहले गुण स्थान में है, तत्व निर्णय की प्रोसेस में है, तो उसको पूर्वचर व्यवहार भी कह सकते और उसको व्यवहाराभास भी कह सकते। पॉजिटिव वे में पूर्वचर व्यवहार कह रहे हैं, और यदि उसको कोई भ्रांति है तो फिर व्यवहाराभास कह रहे हैं। राइट प्रोसेस में आ रहा है तो उसको पूर्वचर व्यवहार कहते हुए उस पूर्वचर व्यवहार का अभाव और निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अब उसको सही से निश्चय और व्यवहार संज्ञा मिल जाएगी। लेकिन वो अब सम्यक दर्शन होने के बाद भी, जब भी सम्यक वापस आत्मानुभूति होगी, जब भी जिस गुण स्थान में, वो शुभ भाव का अभाव होकर ही होगी। तो हर आत्मानुभूति की प्रोसेस में ये वाली बात लागू पड़ेगी। जब तक देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य है, जब तक आत्म विकल्प का लक्ष्य है, तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। और जैसी वो विकल्प छूटता है और आत्म सन्मुख होता है, हर आत्मानुभूति में यही विधि लागू पड़ेगी। एवरी आत्मानुभूति में सम्यक दर्शन होने के बाद भी भगवान के विकल्प, उसका अभाव ही होगा हर आत्मानुभूति में। देखो, इसको और अच्छे से समझ सकते कि जो जीव तत्व निर्णय कर रहा है मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो उसको देवशास्त्र की श्रद्धा कैसी होगी? निशंक। आत्मा का स्वरूप कैसे भाषित होगा? निशंक श्रद्धा। निशंक है पहले गुण स्थान में, और निशंक देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, निशंक छेद्रव सातत्व की श्रद्धा, और निशंक आत्म श्रद्धा। ये निश्चय सम्यक दर्शन रूपणमित होगा, और तब उसको निशंकित अंग प्रकट हुआ ऐसा कहने में आएगा। लेकिन निशंकता उसको पहले आएगी। जब स्वरूप की निशंकता नहीं होगी तो सम्यक दर्शन कैसे होएगा? देवशास्त्र गुरु की निशंक श्रद्धा नहीं है तो सम्यक दर्शन कैसे होएगा? लेकिन उस निशंकता का व्यय और आत्म निशंकता का उत्पाद, ऐसा होते हुए अब वो 8 अंग उसके कहलाएंगे सम्यक। इसलिए अपन चर्चा करते हैं कि 8 अंग पहले प्रकट होते हैं कि सम्यक दर्शन के बाद में, कि पहले? पहले प्रकट होते हैं, तब वे नाम पाते हैं। सम्यक दर्शन होने पर नाम पाते हैं। अभी नाम नहीं मिलेगा कि इस जीव को 8 अंग प्रकट है, मिथ्या दृष्टि है और 8 अंग प्रकट है, ऐसा नाम नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? लेकिन निशंकता हुए बिना, निर्वांशकता हुए बिना, अमूढ़ हुए बिना सम्यक दर्शन होगा कैसे? तो एक अपेक्षा से उसको कारण कहा जाता है और एक अपेक्षा से उसका अभाव कारण कहा जाता है। यही स्यादवाद शैली को समझना बहुत विरलों का काम है। ये स्यादवाद शैली है, एक ही बात को 2 एंगल से कहना, समझना। ये दोनों बातें हो गई इसमें। दोनों बातें हो गई, समझ। हाँ, ऐसा। ठीक है, जैसा अभी ये दृष्टांत दिया ना लौकिक, कि सगाई तो हुई है और कुछ सगाई कोई शादी की तरह ट्रीट करे तो क्या पागल हो गए क्या? सगाई हुई है, शादी नहीं हुई। अब ये सुन के कोई ऐसे बोले अभी सगाई तो हुई है, अरे बहुत बड़ा काम हो गया। पिताजी 5 साल से परेशान हो रहे थे, रिश्ता नक्की हो गया, हो जाएगी शादी। ये एक ये एंगल है, बात एक ही है, एंगल 2 है, ऐसा। ठीक है,
मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। कल जैसा आपने बताया था कि एक परमाणु पुद्गल द्रव्य है और स्कंद को आपने पर्याय बताया। स्कंद द्वय अड़क से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत तक होते हैं, तो वो तो फिर मतलब जैसे पुद्गल द्रव्य जुड़े तो स्कंद बना, लेकिन स्कंद को पर्याय फिर क्यों कहा जाता है? हाँ, तो वो होती है समान जाति पुद्गल पर्याय। जैसे जीव, एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणुओं की कही जाती है असमान जाति द्रव्य पर्याय। ऐसी दो पुद्गलों का, चाहे वे 2 हो, चाहे 20 हो, चाहे संख्यात हो, चाहे असंख्यात हो, चाहे अनंत हो, जब वे संयोग बनाते हैं तो उसको कहा जाता है समान जाति द्रव्य पर्याय। तो वो पुद्गल परमाणु की पर्याय है। दूसरी भाषा में बोलो विभाव व्यंजन पर्याय है। वो क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय। वो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की पर्याय नहीं है। देखो, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु का आकार दूसरा, वो उसकी शुद्ध विभाव व्यंजन पर्याय है। दूसरा पुद्गल परमाणु का एक आकार, उसकी स्वभाव शुद्ध व्यंजन पर्याय है। लेकिन वे दोनों मिले तो नियम से आकार बदलेगा, फिर उनका मूल आकार नहीं रहेगा। 2 मिल गए तो आकार बदल गया, 20 हो गए तो आकार बदल गया, 1 लाख हो गए आकार बदल गया, असंख्यात संख्यात हो गए, अनंत हो गए, आकार बदल गया। तो वो जो आकार बदला हुआ आकार है उसका नाम है विभाव व्यंजन पर्याय। वो पर्याय है। शुद्ध पुद्गल परमाणु की अर्थ पर्याय और शुद्ध पुद्गल परमाणु की व्यंजन पर्याय, ऐसा। अब अपन अर्थ पर्याय में ले लो कि शुद्ध पुद्गल परमाणु का रस गुण, तो रस गुण की खट्टी पर्याय हो सकती शुद्ध पुद्गल परमाणु की, और दूसरे वाले की कसैली हो सकती शुद्ध शुद्ध की। और वे दोनों मिलेंगे ना तो उनकी रस गुण की पर्याय कुछ और होगी, तो वो क्या कहलाएगी? विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसे ही वर्ण में लगेगा, ऐसी गंध में लगेगा, सब में ऐसी लगेगी। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की शुद्ध अर्थ पर्याय, शुद्ध व्यंजन पर्याय, और उसने स्कंद बनाया तो वो समान जाति द्रव्य पर्याय, उसकी विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, ऐसा। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय हो। देखो, मुझे एक बात और कहनी है, अभी चर्चा चल रही है तो एक बात और कहनी है। कैसी चीजें प्रैक्टिकल, जब वो चीज एक ह्यूज अमाउंट में होती है ना, तब हमारी ज्ञान का विषय बनती है। कैसे बनती है? कि जैसे अभी इसका श्राविका का प्लास्टर उतरा है ना, तो प्लास्टर उतरा तो पूरे यहाँ से यहाँ तक हाथ में इतनी डेड स्किन थी कि वो ऐसे छूने से निकल रही थी, पूरे में डेड स्किन थी। अब अपन को क्या लग रहा है कि ये इतने दिनों से बंद था इसलिए स्किन डेड है। नहीं, प्रति समय असंख्य पुद्गल परमाणु ज्वाइन कर रहे हैं और प्रति समय असंख्य पुद्गल परमाणु हट रहे हैं। हर समय स्किन नए परमाणु आ रहे, हर समय नए परमाणु जा रहे, लेकिन वे इतने सूक्ष्म है कि हमको दिखाई नहीं देते। समझ में आ रही है बात? अब वो वहां पे वो हटने का ऐसा कोई मामला नहीं बना, तो हमको जब उनकी क्वांटिटी अधिक हो गई ना, तब वो हमारे ज्ञान का विषय बन रही है, तब ये मति शुद्ध ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो हम कह रहे हैं ये डेड स्किन है, जबकि इस शरीर में कर्म वर्गणा नो कर्म वर्गणाओं का प्रति समय ग्रहण होता है। शरीर संबंधी परमाणु प्रति समय ग्रहण हो रहे, प्रति समय छूट रहे, हर समय। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहे? अनंत असंख्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो रहा, कार्मण वर्गणा अनंत के रूप में और आहार वर्गणा असंख्य के रूप में। आहार वर्गणा असंख्य होती है और कर्म वर्गणा अनंत होती है।
अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत कर्म का बंध हो रहा है और अनंत छूट रहे हैं। ऐसी नो कर्म वर्गणा भी असंख्य बन रही हैं, असंख्य छूट रही हैं हर समय। ये जो मैं बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं ना, इनमें भी अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे जा रहे प्रति समय, ऐसा। और उनका जब संघात होता है तो हमें दिखाई देता है कि वो है ना, इतना बड़ा पहाड़ गिर पड़ा। तो जब ह्यूज अमाउंट होता है ना, तब हमारे ज्ञान का विषय बनता है कि पत्थर टुकड़ा गिर गया पहाड़ में से, ऐसा है। और नहीं तो हर समय हो रहा है ये कार्यक्रम, ऐसा है पुद्गल का काम। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को।